हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2024 मेंस में सॉल्यूशंस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का पार्ट 1। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल that is antifreeze to be added to 18.6 kg of water to protect the freezing point at -24 degree Celsius is kg में आंसर देना है। मोलर मास इन ग्राम पर मोल फॉर इथाइलिन ग्लाइकॉल इज 62, kf of water is 1.86 केल्विन kg पर मोल। अब इस क्वेश्चन में आपको मास बताना है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, जो कि एक एंटी फ्रीज सब्सटेंस की तरह एक्ट कर रहा है, जिसे हम ऐड करेंगे 18.6 kg वाटर में, ताकि वो -24 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज ना हो। मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट -24 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज हो सके। आंसर आपको केजी में देना है। मोलर मास ग्राम्स पर मोल में दिया हुआ है इथाइलिन ग्लाइकॉल का 62। KF यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट वाटर का गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल। यहाँ पर डिजायर्ड फ्रीजिंग पॉइंट है -24 डिग्री सेल्सियस। हमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करना है -24 डिग्री सेल्सियस तक। नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा TF से, वो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस -24 डिग्री सेल्सियस। दैट विल बी इक्वल टू 24 डिग्री सेल्सियस। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं डेल्टा TF इक्वल टू I KF इंटू मोलैलिटी। यहाँ डेल्टा TF है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, I है वॉन हॉब्स फैक्टर, KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बात हम ग्लाइकॉल की कर रहे हैं, तो ग्लाइकॉल न तो डिसोसिएट होगा न ही एसोसिएट होगा वाटर में, जिसकी वजह से वॉन हॉब फैक्टर I की वैल्यू होगी 1। मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला होता है स्मॉल m इक्वल टू 1000 W1 डिवाइडेड बाय M1 W2। यहाँ W1 है मास ऑफ सॉल्यूट, W2 है मास ऑफ सॉल्वेंट और M1 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों ही ग्राम्स में लिए गए हैं। तो डेल्टा TF के फॉर्मूले में सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा TF की वैल्यू है 24, I है 1, KF क्वेश्चन में गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल। W1 यानी मास ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना है। M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है 62 और W2 मास ऑफ सॉल्वेंट है 18.6। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 18.6 kg ऑफ वाटर। तो यहाँ हमने मास ऑफ सॉल्वेंट kg में लिया है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट करेंगे, W1 की वैल्यू मिल जाएगी 14880 ग्राम्स। इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा 14.88 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens to freezing point of benzene when small quantity of naphthalene is added to benzene? Number 1 increases, number 2 remains unchanged, number 3 first decreases then increases and number 4 decreases। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि बेंजीन के फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होगा अगर हम उसमें स्मॉल क्वांटिटी में नैप्थलीन ऐड करते हैं। तो 4 ऑप्शंस गिवन है, करेक्ट आंसर बताना है। According to colligative properties, the freezing point of a solvent decreases when a non-volatile solute is added to it। तो ये तो आप जानते ही हैं कि colligative properties के अकॉर्डिंग जब हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नैप्थलीन क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, इसलिए नैप्थलीन जब हम बेंजीन में ऐड करेंगे तो बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो करेक्ट आंसर हुआ
ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग विद हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 180 gram of acetic acid dissolved in water, 180 grams of acetic acid dissolved in benzene, 180 grams of benzoic acid dissolved in benzene, और 180 grams of glucose dissolved in water। इस क्वेश्चन में आपको 4 सॉल्यूशंस गिवन हैं और ये पूछा गया है कि इन चारों सॉल्यूशंस में से किस सॉल्यूशन का हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मींस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किस सॉल्यूशन के केस में होगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। यहाँ पर डेल्टा टी एफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आई वांट ऑफ फैक्टर, के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और किसी भी सॉल्वेंट के लिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी के एफ कांस्टेंट होता है। इसलिए डेल्टा टी एफ की वैल्यू डिपेंड करेगी आई इंटू मोलैलिटी पर। सो डेल्टा टी एफ इज मैक्सिमम व्हेन आई इंटू एम इज मैक्सिमम। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 180 grams of acetic acid dissolved in water. Acetic acid partially dissociates in water, so I will be slightly greater than 1. ये बात आप जानते हैं कि वाटर में जब हम एसिटिक एसिड डालेंगे तो वो डिसोसिएट करता है। वीक एसिड है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, पार्शियल डिसोसिएशन होगा। तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा और 2 से कम होगी। अगर हम इन चारों ही ऑप्शंस में सॉल्वेंट का मास 1 kg एज्यूम कर लें तो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगी। 180 ग्राम्स एसिटिक एसिड डिसॉल्व करने पर टोटल मोल्स एसिटिक एसिड के हो जाएंगे 180 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60। 1 लीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी हो जाएगी 3। तो वांट ऑफ फैक्टर क्योंकि 1 से ज्यादा है तो I इंटू एम की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 3। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, 180 grams of acetic acid dissolved in benzene. Acetic acid does not dissociate in benzene but forms dimers, so I is less than 1. Acetic acid benzene में डिसोसिएट तो नहीं करता है लेकिन एसोसिएट करता है। एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं, तो I की वैल्यू 1 से कम होगी। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट है 180 और मोलर मास एसिटिक एसिड का 60 हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स हुए 3। सॉल्वेंट का मास हमने 1 kg एज्यूम किया है तो मोलैलिटी हो जाएगी 3। I क्योंकि 1 से कम है इसलिए I इंटू एम विल बी लेस देन 3। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 180 grams of benzoic acid dissolved in benzene. Benzoic acid also forms dimers in benzene, so I is less than 1. Benzoic acid भी बेंजीन में डाइमराइज होता है, एसोसिएट होता है, 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसका मतलब I की वैल्यू कम हो जाएगी, टोटल मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन में सॉल्यूट के डिक्रीज हो जाएंगे। और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें बेंजोइक एसिड के तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट है 180 ग्राम्स, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड होता है 122, तो 180 डिवाइडेड बाय 122 विल बी इक्वल टू 1.48। 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो मोलैलिटी हो जाएगी 1.48 मोलल। I की वैल्यू क्योंकि 1 से कम है तो I इंटू एम की वैल्यू will be less than 1.48. अब देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, 180 grams of glucose dissolved in water. Glucose is a normal solute. It does not dissociate in water, neither it associates in water. So I will be equal to 1. Molality की बात करें तो mass divided by molar mass. Mass of glucose is given 180 and molar mass of glucose is also equal to 180. So number of moles will be equal to 1.
If we dissolve it in 1 kg of solvent, molality will also be equal to 1. अब I की वैल्यू 1 है, इसलिए I into M will be equal to 1. यहाँ चारों ऑप्शंस के लिए I into M की वैल्यू को ध्यान से देखें तो हम ये देख रहे हैं कि I into M की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी फर्स्ट ऑप्शन में, और जितनी ज्यादा I into M की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इसलिए आंसर इज 180 grams of acetic acid dissolved in water, that is option number 1. अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन हिट करते हैं। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।